संसार में रहकर और धीरे से सुबह शाम घाट पर बैठकर नाम की कमाई करने लगो तो धीरे धीरे ये सब काम तुम्हारा हो जाए। ये दान की कमाई से नहीं, जो पैसा आप पैदा करते हो खेती दुकान दफ्तर बिजली राजपाल मजदूरी, इससे नहीं पैसा पैदा कर पाए तो झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, बेईमानी करते हो, हिंसा करते हो, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार करते हो। ये सब शरीर से करने वाला, इंद्रियों से करने वाला कर्म ये सजा दिलाता है, और आत्मा से करने वाला कर्म पाप कर्मों में माफी दिलाता है। दोनों का कितना बड़ा अंतर, फिर भी बेचारे काल माया के फंसे जीव इस रात को नहीं करते। तो महापुरुषों ने कहा कि मत देख पराये अवगुण, मत देख पराये अवगुण, कि वो पाप बढ़ावे छिन छिन, पाप बढ़ावे छिन। देखो क्या बता रहे हैं, पराये अवगुणों को मत, उनके देखने से तुम्हारा गुण नहीं छूटेगा और कहोगे ये करा हम ये करें और पते दूसरे के गुण ग्राही बनोगे। जैसे चुम्बक सिक्के को पकड़ती, लेकिन उसके अनुसार गुण होगा तो पकड़ेगी, अगर गुण नहीं मिला तो उसको नहीं पकड़ेगी। इसी चुम्बकी जो बुद्धि है चुम्बक की तरह बनाओ, अपने मतलब की चीज पकड़े और मतलब से अपना काम बना ले, अपने घर पहुंच जाए। आगे समझा के कह रहे कि वो पाप बढ़ाए रीति और निरंतर पापों में लगे, क्योंकि काल माया पाप का देशी है। या पाप तुम दोनों बनाएंगे, दोनों का परिणाम मृत्युलोक। पाप करोगे तभी मृत्युलोक में रहोगे, शुभ कर्म करोगे पुण्य करोगे तभी मृत्युलोक में रहोगे। अब ये है कि पाप करने वाला, गंदा खान काम करने वाला, उसको बहुत नीचे योनियों में डाल दिया। शुभ कर्म वालों को देवलोक पहुंचा सकते हैं अगर पूरा पूरा मानता है, पूरी पूरी बात जानता है और उसको अपनाता है और नित्य नियम से उसको आगे बढ़ने का काम करता है। वो पुण्य आपको ऊपर आगे के लोग यानी स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचा देगा। जैसे पूंजी खत्म हुई तो क्या कहते हैं कि उसको नीचे उतार दिया, नीचे उतार दिया कि जाओ फिर कर्म करो। तो कर्म का क्षेत्रफल कहाँ कितना बड़ा, पहले तो आपको समझना है। जो संतों ने 4 न 5 नाम बताए और चौथे का जहां तक निवास है वो काल का ही सामान, वहां तक काल ही है। अब यहाँ तो दूसरे स्थान तक लोग नहीं पहुंचे पाए और यहाँ दूसरे नाम की चर्चा राजी करते। जैसे अभी पूजा में क्या डाले, भगवान शिव कहाँ के हैं, शिवलोक के। स्मृत लोक में शिवलोक की बात करते हो तो भगवान शंकर का असली रूप आप जब ही देखोगे जब उनके देश में पहुंचोगे। अरे भाई किसी को देखना है, किसी को पाना है तो उसका घर मकान का पता पूछना पड़ेगा, तभी तो आप पहुंचोगे। तो क्या किया, का वो वहां तक पहुंच गया। इसने शंकर की पूजा की, श्रद्धा भाव सेवा, कोई किसी तरह की खराबी नहीं रखी तो, और तुम खराबी पैदा कर, गंदा खान पान खाते पीते हो और कहते हो हम शंकर भगवान। क्या शंकर भगवान का खान पान जब भी देख पाओगे जब उनके घर पहुंचे, तभी पता चलेगा कि आदमी क्या खाता है, कैसे कमाता है, कैसे ले आता है। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। वो केवल नामदार के द्वारा, नामदार केवल इतना ही काम करेगा कि आपको युक्ति बता देगा, उस युक्ति से आप उन लोगों में पहुंच जाओगे। अगर समर्थ सद्गुरु न मिला तो वो पता अनामी धाम का आपको ही बता, और अनामी धाम किसी जीवात्मा को कोई पहुंचा नहीं सकता। जब उनको खुद नहीं मालूम, वो खुद नहीं पहुंच पाए तो तुम्हें कैसे पहुंचाएंगे। उनकी यादगार जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई वो उनकी यादगार की।
उनको जब याद करोगे तो वो तुमको किसी न किसी सदसद्गुरु के पास पहुंचाते हैं। असली महात्मा यही काम करे। नकली वाले अपने तस्वीर करके जीवो, दान ले आओ, जितना ले आओ, रुपया पैसा ले आओ, ये सब मतलब है नहीं। काल के जीव काल का सामान मान ले, इनसे दयाल का काम कोई नहीं। कहा नहीं महापुरुष ये फंसाने का काम करे, इनसे तुम्हारी जीवात्मा का कोई काम नहीं। मृत्यु लोक में आने का एक रास्ता मजबूत बना रहे, ये मृत्यु लोक से जाने ही न पाए, इसलिए इतनी गहन व्यवस्था बना दी और सब लोग उसी शरीर और इंद्रियों के सुख पाने वाली उसी व्यवस्था में फंस गए। अरे आपको आनंद पाने वाली व्यवस्था में होना चाहिए। सुख और आनंद में बहुत फर्क। सुख है जो इंद्रियों के द्वारा मिलता है, सुख काल का सामान है। सुख ये भी काल का और दुख ये भी काल का। जब बुरे कर्म करोगे तो अपनी दुख की व्यवस्था से आपको दंडित करेगा। अगर उसके द्वारा बनाए सुख कर्म करोगे तो बार बार ये मानव शरीर आपको दिलाता रहेगा। लेकिन कोई जीवात्मा घर नहीं है, ये घर जाने वाला कर्म नहीं है। जो भी आप कर रहे हो ये कर्म काल माया के देश में रहने का। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो वो कर्म करो, अपनी जीवात्मा लगाकर परमात्मा के पास पहुंचाना चाहते हो तो परमात्मा कर करो। दोनों कर्म आपके पास, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये आधार है। और आप ये देखो कि हम जो सुख कर्म कर रहे हैं क्या जीवात्मा पर कोई प्रभाव पड़ा? वो तो जिंदगी कि वो इस कर्मों में है ही नहीं। अगर होती तो मन के साथ इंद्रिय दौरों में आती, वो इंद्रिय दौरों का ये क्षणिक सुख प्राप्त करती। उन्हें तो मालूम है वो जागी हुई सूरत है, वो सारे लोक मंडल का समझती है। आराम क्या हुआ ये भी समझती है, कितना सुख मिलेगा क्षणिक वो भी कहती है। लेकिन जब उनके सतलोक में पहुंच जाओगे तो अखंड रात, काल तुम अखंड रात हो जाओ तुम, यानी मतलब जाओ यहां से और तुम जाओ वो पाप कमाओ। और हम पहुंचे सदगुरु दरबार। मन से क्या कहती है, तुम्हारा फसाव खत्म हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं तुमको सुना सुना के निकाल ले आई। अब चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दी, जहां से मैंने पकड़ा था सबकी धन से वही तुमको पहुंचा दूंगा और तुम जाना वहां राज कमाना। और हम पहुंचे सदगुरु दरबार। देखो दोनों का भेद, जीवात्मा अलग है, मन अलग है, एक नहीं है तो शरीर में लेकिन अलग। और मन के सहयोगी कौन है? काम क्रोध लोभ मोह का, ये उसको सहयोग देते रहते। तो मन बेचारा इन्हीं जो उसने सहयोग किया उसी व्यवस्था से निकल नहीं पा रहा। तो कहा कि जब वो संतों की शरण में जाएगा और जब संत बोध और संत ज्ञान और सच्चा ज्ञान सच्चे लोग का, सच्चे मालिक के मिलने का, जब आपको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा तो धीरे से आप अपने घर पहुंच जाओ। जीवात्माओं का घर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा तो इधर से जीवात्मा जाएगी और कोई लेना नहीं जा सकता। न ब्रह्मा की जीवात्मा है, न विष्णु की है, न शंकर की, न रामचंद्र की, न देवी देवताओं की। जीवात्मा सतलोक की है और जब तक अपने घर नहीं पहुंचेगी उसको शांति सुख नहीं है। जैसे समझाने के लिए आप यहाँ आते हो, सत्संग कोई बड़ा होता तो सब लोग चले आते, आपको बुलावा न जाए फिर भी आप आ जाते, क्योंकि आपको कुछ पाने की इच्छा। और वो यानी जो पाने वाला अचल ज्ञान है, ये तो आपको संतों की शरण मिले। और यहाँ सांसारिक इंद्रिय भोगों पाने वाला जो ज्ञान है वो माया का है। माया कितनी कठोर है, सब जीवों को कैसे फंसा के रखी, कोई जीव बेचारा निकल नहीं पाया। अब निकलने की जिनके पास संत महापुरुष, उनके पास चाबी, जो ताला लगा है भूल भ्रम का वो उनके पास चाबी है। जैसे चाबी लगाएंगे और कर्मों का ये सारा मतलब घिराव जो ये सब खत्म हो जाए।
कह रही कि भाई बता दो ताला कुंजी मिलन की। इतने साफ शब्द में कहा कि हमको वो ताला खोलने की चाबी दे दो, ताकि मैं खोल करके, और उसी से रास्ता है, मैं धीरे से अपने घर को चली। आगे क्या करें समझा, पर जीव सताए छिन छिन, जीव सताए छिन छिन, छोड़ छोड़ अपने ओ गुण गिन गिन, छोड़ो अपने ओ गिन गिन गिन, मत देख पराए ओ गुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन, वो समझा के क्या करें, पर जीव सतावे के, जो जीवों को सताया जा रहा, मारा काटा जा रहा, निपड़ा जीव, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, उनको मारा काटा जा रहा, तो महापुरुष क्या कह रहे, फिर वो तुम्हारे अवगुणों को गिन गिन के बताएंगे, किस सन में, किस तारीख में आपने क्या क्या किया। सारे अवगुणों की लिस्ट, गुण और अवगुण ये दोनों की लिस्ट बनाकर तब वो जाते हैं और धर्मराज के दरबार में यही पेश करते। यदि धर्मराज सजा सुनाने के लिए अपने भक्तों को बुलाता है कि जाओ, इसने कोई जीवन में अच्छा काम नहीं किया, इसको ले जाओ, उन नरकों में ले जाओ जिन नरकों का काम उसने मृत्यु मंडल में किया है। ये मार का हिस्सा, ये तो पाप कर्म है, तो पाप कर्म करने का अलग बना था, पाप का अलग है, पुण्य का अलग। पुण्य का फल अच्छे परिवार में जन्म दिला दे, जहाँ तुम प्रारंभ से सद्गुरु का करोगे, सद्गुरु का ध्यान करोगे और सद्गुरु का दिया नाम डाल लोगे, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए नाम की कमाई में लग जाओगे। ये सब होता है। आगे क्या कह रहे कि मक्खी सम्मत करे भिन्न भिन्न, मक्खी सम्मत कर भिन्न भिन्न, नहीं खाए चोट तू छीन छीन, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए छीन छीन, जैसे जैसे मक्खी भी मित्र, इस मक्खी की तरह तुम यहाँ भी मत करो, यहाँ शोर शराबा मत करो। मक्खी गंदगी बन बैठी और मक्खी तुम्हारे भोजन बन बैठी, लेकिन जो अन्न उसको अपने उस गंदगी में, गंदगी के रस में, वो आनंद तुम्हारे भोजन में नहीं मिलता, इसीलिए वो उड़ जाती। उसके अनुसार अगर भोजन में गंदगी नहीं होगी तो बैठी। आप देखते हो जहां जहां गंदगी, कोई मुर्दा पड़ा, कोई उठाने वाला नहीं, लेकिन मक्खियां बराबर उसका स्वागत करते। ये मक्खियों का विषय। ऐसे मक्खी की तरह जो पर विभिन्न कर रहा, वो मनुष्य का भी एक पक्ष है। आगे क्या रहे, देखा कर सब तू गुनगुन, देखा कर सच के तू गुनु, गुरु मिले बहुत तुए पुन पुन, गुरु मिले बहुत तुम पन पिन, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन। प्रेमियों, अब ये पता चला कि हम दूसरों के अवगुण को देखते रहेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर अवगुण का प्रभाव है। जैसा करो वैसा करो, जो करोगे उस कर्मी का फल ये आपको बताएगा। हमें किस तरह कहना
दूसरे के अवगुण देखकर हम कौन से गुणवान बन जाए? अगर गुणवान बनना है तो अच्छे लोगों के गुण को देखो और उसी तरह अपने आप में अपनाने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप पाप को छोड़कर पुण्य में आ जाओगे। फिर पुण्य भी आपको छोड़ना है, क्योंकि ये दोनों कर्म काल माया में फंसाने के ही। कोई बुराई में फंसा तो दूसरा अच्छाई में फंसा। अच्छाई बुराई ये शारीरिक कर्म है, इंद्रियों के कर्म है, और शरीर इंद्रियां यही जलाती जाएगी और मानकर बालू फेंकते जाएगी, लेकिन शरीर तो जाएगा नहीं। और तुम तीन की युगों से शरीर का ही शासन दे। शरीर की साधना करो। साधना माने रोकना और साधना माने पकड़ना। एक शब्द से दो, ये दो भाव आ जाएंगे। काम तो आपका होगा, लेकिन जहां की बात करोगे, जहां की चर्चा करोगे और जहां के नियमों को अपनाओगे, वो सब तुम्हारे जीवन में यहीं पर तुम्हें रखने वाले। यहाँ से निकालने वाला कोई कर्म नहीं। काल माया की तरफ से कोई काम निकालने वाला नहीं, फंसाने वाला। और हम सब फंसना भी चाहते, क्योंकि निकलना मालूम नहीं, निकलने पर विश्वास नहीं, निकलने वाले पर विश्वास नहीं। तो आप तो यही की क्या कर रहे हो? जहाँ आशा तब आशा, मन का यही तमाशा। जहाँ तुम्हारी आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं जुड़ी है, लगी है, निरंतर उसी को याद करते हो, तो वहीं पर आपको बचा दिया जाए। लेकिन उद्धार नहीं, उद्धार नहीं होगा। उद्धार या उद्धार है कर्म को जो कर्म किए हो, कर्म की सजा अभी तुम्हारी उद्धार है। उस समय से देगा, जब घड़ा भर जाएगा तो फूट जाएगा, तभी आपको पता चल जाएगा हमने जीवन में कोई अच्छा शुभ काम किया नहीं। अरे अच्छा शुभ काम शरीर इंद्रियों मन को ठीक करने वाला होता है, लेकिन जीवात्मा को सुधारने का उसका कोई काम नहीं है। इससे समझा के महापुरुष अपने वाणी में कहते हैं कि मक्खी के समान अरे तो भिन्न मत है, शांत हो जा और धीरज से नाम की कमाई में लग जा। और क्या कह रहे कि नहीं खावे चोट तो गिन, नहीं तो अपने अवगुणों को गिन गिन के छोड़ दे। एक डायरी बनाओ, सारे अवगुण लिखो, फिर सत्संग में आओ तो ये संकल्प लो, एक अवगुण, एक बुरा कर्म छोड़ के जाएंगे और एक अच्छा सच्चा कर्म संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा जो मिला है उसको लेंगे। तो धीरे धीरे आपको समझते हैं इतने आपके पास अवगुण नहीं, इतने सत्संग आपको किए। अगर आपने सत्संग में जाकर एक भी अवगुण छोड़ा होता तो तुम गुणग्राही बन जाते। आज सबको, पूरे संसार को तुम मतलब ज्ञान दे सकते हो। तुम्हारे पास ज्ञान की जानकारी है, अनुभव की जानकारी है, आपने अनुभव किया है, वो सच्चा है तो आप सच्चाई बता सकते, और झूठा किया है तो झूठ की बात बताओ। अब यहाँ तो सरकार माया के सामान को लेने वाले और उसी की बात बताने वाली है, निकालने की बात कोई नहीं बताता। आगे महापुरुष क्या कह रहे? देखा कर सबके तू गुण, देखा कर सबके तू गुण, देखा कर सबके तू गुण, देखा कर सबके तू गुण। कैसे कह रहे समझा? इतना मतलब यानी जानकारी दे रहे कि देखा कर सबके तू गुण, अवगुण की जगह गुणों को दे, जिससे आप गुणवान बन जाओ। अवगुण देखते रहोगे, तुम्हारा मन खराब रहेगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपनी चित्तवृत्ति गुणों की तरफ देखा है। क्या कह रहे हो कि मिले बहुत का सुख है और तुमको बार बार मिलेगा। अगर अपने अवगुणों को देख लोगे और धीरे धीरे निकल जाए सारे अवगुण, तो आपको कुछ सुख शांति का अनुभव होने। आगे क्या कहें? मैं कहूँ तो अब गुनगुन, मैं कहूँ तो अब
सुन गुन, तुम मान वचन मेरा सुन सुन, तुम कहते हैं कि जब तुम अपने गुणों को देखोगे और सबके गुणों को देखोगे, और गुण गंदा है और गुण मान सम्मान का लाभ तो यहाँ मिलेगा, लेकिन शरीर इंद्रियों वाला लाभ मिलेगा। आत्मिक पूजा करोगे, आत्मा से नाम की कमाई, जो नाम न मिला उस नाम की कमाई करोगे तो आत्मा को सच्चा आनंद मिलेगा। यहाँ के काम करने से मन को सुख मिलता है और उधर चलने के काम को करने से आत्मा को आनंद, आनंद अमित है और ये सुख क्षणिक आया चला गया, आया चला गया, ना तुमको परमाणु सुख देगा और न ही दुख देगा। इसी दुख सुख के बंधन में फंसाया जाएगा। कभी तुम बुरा करोगे, कभी खराब करोगे, कभी पुण्य करोगे, कभी पाप करोगे। ये तो तुम्हारा कर्म करने की आदत बहुत पुरानी है और ये काल माया का सहयोग है जो तुमको ये बाहर के कामों में लगा रही, बाहर की जड़ पूजा में लगा रही, जिससे हमारे देश से कोई जीवात्मा निकल नहीं पाता। अगर कहीं ये निकल रही, सदगुरु का संदेश सुनकर उनका नाम दिया हुआ, उसकी कमाई करके जब बादशाह निर्मल पवित्र हो गई तो बड़े घर की तरफ चलते हैं। तो इसी गंदगी में फंसाने का काम करते। राज लो, पाट लो, घर लो, औरत लो, पति लो, बच्चे लो, तो सब मिल जाएगा। लेकिन प्रेमियों, इसमें कोई सामान दयाल देश का नहीं है, न दयाल देश पहुंचाने जाने का। पहली बात तो ये समझो कि सुख कर्म से हमारा कौन सा काम। ये सुख कर्म तुम्हारा जो करते हो तो शरीर इंद्रियों को सुख पाने वाला और जीवात्मा विचारी वहां बड़ी कितने वो बोझ बच कर रही है, क्योंकि यहाँ का भोजन उसका भोजन नहीं। यहाँ की कोई चीज उपयोग नहीं करती, रहती है उसके बनाई व्यवस्था संबंधित है, लेकिन वो उसका खान पान नहीं मानती, ना पसंद करती। ये बात हमें आपको समझनी चाहिए। अगर दयाल देश जाना है तो दयाल के देश जाने के क्या कर्म, और मनुष्य बादशाह निर्मल नहीं होगा तो उधर का ही उधर तो बड़े साफ सुथरे जीव जाते हैं, मेरे पीछे नहीं। आगे समझा के क्या कह रहे कि मैं कहूँ तो है अब गुन गुन, तू मान बचन मेरा सुन सुन। देखो क्या बता रहे, मैं कहूँ तो ही अब गुरु, सारे गुरु को मैं गीत के बताता हूँ और फिर इसके जब ये गुरु तिहाई बन जाओगे तो मैं अंदर बाहर का सब लाभ मिलेगा। अंदर बाहर का भी करके देख लो कि बाहर के किसी कर्म में जो सारी कर्म भोगों के आपने किए उसमें क्या आप मिले, कोई सुख शांति तो मिली, परेशानी और बढ़ी, दिक्कतें बढ़ गई। इसलिए कहा ये तो काल माया का देश है, काल माया के देश में रहकर धीरज से उसको उसका कर्म कर्जा उतार। जैसे किसी को लड़का बनने का तो वो लड़के कैसे बनते और कौन सा काम आप करेंगे। महापुरुषों ने कहा लड़के, यानी वो लड़के आपसे चाहिए, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा है, इसीलिए उसका नाम रखा। और लड़की ये सब सामान को छीन लेंगे और लड़की को सामान को बगैर छीने तुम दे रहे हो, जिसको दहेज कहते हो। ये सामान वो सामान, ये गहना वो जेवर, ये खाने पीने, ये सारी चीज जो दे रहे हो वो शरीर का ही सामान, उसमें जीवात्मा का कोई सामान नहीं। जब जीवात्मा काल माया के देश को आकर के बेचारी खुद फंस गई तो तुम कैसे निकलोगे। इसीलिए कहा तुम काल माया के देश में आने वाले सारे कर्म को छोड़ भुला दो और जो सत्रो शिक्षण पहुंचाने वाले
जो कर्म महापुरुषों ने बनाए उन कर्मों के करके सच्ची सुख शांति सच्चानंद पाने के लिए अपने घर चले। जीवात्मा को घर पहुंचा वो बेचारे अपने आनंद सुख में चली जाएगी और तुम्हारा शरीर अगर 5 साल निर्मल है तो तुमको यहाँ शरीर का लाभ योनियों में दिला दी। लेकिन कहोगे कहने वाला कर्म तो जीवात्मा के द्वारा किया जाए और काल माया में फंसने वाला कर्म ये आपको बाद में किया जाए। आगे समझा के क्या कह रहे, गति गाई में ये हंसल, गति पाई मन ये संसल, यो वर्ण सुनाई संतन, यब वर्ण सुनाई संतन। देखो कैसे सरल भाषा में सुना ताकि सब जान जाए। उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई तो पढ़े लिखे बह जाते और बिना पढ़े पढ़ जाते हैं। ऐसा दरबार यहाँ की पढ़ाई अगर जान गए आप वो दोनों तरफ का लाभ दिला दे और समझ नहीं पाए तो आप फंस जाओगे। ये फंसाती भी है और निकालती भी, ये दोनों काम करती। इसलिए हमें आपको ये 2 विधाएं हैं, एक काल की एक दयाल की, दोनों लोगों की विधाएं समझनी पड़ी। जब समझ लोगे तो प्रयोग भी कर लोगे काल का सामान और बसोगे। काल के सामान का प्रयोग शरीर करेगा क्योंकि शरीर भी काल का, तो काल शरीर की प्रवृत्ति है काल के सामान को पकड़ने की। कोई ढूंढते रहते तो ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, अरे जो मिला है उसी से काम नहीं हो पाया, अब मिलेगा उससे कैसे काम हो जा, और ज्यादा बढ़ जाएगी गंदगी और ज्यादा फंस जाओगे। निकलने के बजाय तुम फंसने का काम करने लगे। तुमने ये नहीं समझा कि हमको किस तरह से काल माया अपनी कर्मों के जाल में कैसे वो फंसाती। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। धीरे धीरे जब सभी हो जाएगा तो आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी। आप समझ के साथ काम करोगे, आप फंसोगे नहीं, काम भी बना लोगे और निकल भी जाओगे। यही होशियारी हमें आपको संत महापुरुष सत्संग सुनाकर काल देश से होशियार करने की रहने की, यानी आपको रास्ता बता। उनका रास्ता सतलोक सत्यम नामी नाम पहुंचाने वाला। और यहाँ जितने रास्ते हैं जो काल माया किया, जो पूजा पाठ किया आपने बनाए, ये सब फंसने पड़े और इनमें फंसकर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इनमें कुछ है। इनमें वो काल का सामान, वो भोगों का सामान है। अब वो सामान का प्रयोग करोगे, अगर गलत प्रयोग कर दिया अब तो सब गलत ही कर, सब गंदा खान पान करके जीवात्माओं को दुख पहुंचाए। जैसे आप कोई खाते पीते नहीं, तुम्हारे सामने कोई शराब पी होता और मुर्गा मीट ले आए तो आपको तकलीफ, इतनी तकलीफ होगी तो वो स्थान छोड़ने की कोशिश कि अब इनके पास कभी नहीं हो, इनकी बात कभी नहीं मानूंगा, इनके बनाए इस गंदे खान पान को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी धारणा जब आपके अंदर बनती है तो धीरे धीरे तुम्हारा मन, शरीर, इंद्रियां सुख कर्म के लिए तैयार हो जाए। लेकिन प्रेमियों, हमको ये मालूम नहीं सुख कहां तक पहुंचाएगा, सुख हमको क्या क्या देगा, लेगा कि देगा, अच्छा करे कि खराब करेगा, ये जानकारी आपको सत्संगों से, सत्संग वचन, संत वचन, इसीलिए यानी मतलब लोगों को सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं ताकि जीव अच्छी सच्ची बात को समझकर धीरे धीरे पहले बुराई को निकाल दे, बाद में अच्छाई को। सुख दुख नदियां पार उतरना, ये सुख और दुख से हमेशा के लिए उस पार चले जाओ जहाँ कोई दुख नहीं है, सब सुखी, सब आनंद ही आनंद है।
तो अगर वहां की बात समझ में आ जाए तो वहां के कर्म करने लगो, यहाँ की बात समझ आ गई तो इनके कर्मों में जुटे हो, क्योंकि शरीर काल माया का है, शरीर के लिए काल का सामान चाहिए, तभी तो शरीर बेचारा यानी मजबूत हो पाएगा, साधना में लग पाएगा, इसके पहले तो नहीं कुछ। इसलिए खान पान के बारे में जो अच्छा सच्चा खान पान मानवी इंसानियत की खुराक है, जब वो करोगे तो तुम्हारे अंदर इंसानियत मानवता अपने आप आ जाएगी। इतना प्रभाव भोजन का संबंध भजन से, जैसा भोजन होगा वैसा तुम्हारा चित्त मन बुद्धि यानी सत्संग के बच्चों में लगेगी और बात में सदबुद्धियाल की बनाई नाम कीर्ति की कमाई में भी लगेगी। ये दोनों काम आपके हो जाए। अगर समझ नहीं तो कुछ इस समय सब न समझिए, कोई नहीं समझ रहा और जाना सबको इकट्ठा कर रहे हो, छोड़ना सबको, न रुपया पैसा ले जाओगे, न सोना चांदी, न कोई सामान ले जाओगे, सब तुमको यहीं पर मिला है, यहीं पर छोड़ देना पड़ेगा। अगर ले जाने वाली बात होती जो पीछे से लोग आए उनको क्या देता। इसलिए कहा हमारे देश में हमारे लोक मंडल मुकाम में जो भी सूरत की बात आएगी मैंने उसके लिए बताने के लिए सामान ही बनाया। अगर मित्रों को नहीं फंसी तो देवलोक में फंसी, वहां नहीं फंसी तो ब्रह्मा के लोक में फंसा, वहां भी नहीं फंसी तो विष्णु भगवान के लोक में फंसा है, वहां नहीं फंस पाई जान पाई तो शिव जी के शिवलोक में फंस पाई और वहां आगे गई तो राम के सातवें लोक में फंस जाए। जहाँ की पूजा करोगे, पूजा का अर्थ है सेवा, पूजा सेवा पुण्य जा, जब पुण्य के जान वाले भाव पैदा हो वहीं से पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो श्रद्धा सेवा भाव आप में पैदा हो जाएगा, किसी के प्रति कोई राग दोष नहीं, किसी के गुण को देखना नहीं, हमें आपको गुणग्राही बनना है। अगर सत्संग में रहकर गुणग्राही नहीं बन पाए तो आपने अपना सामान समय खराब कर दिया। जो मानव सामान समय था उसमें आपने कुछ किया नहीं और काल में के बनाए सामान में आप फंस गए। आगे क्या है? गति गाई में ये संतन गाया, क्या कह रहे कि मतलब यानी कि गति गाई में ये संत हंसन, जो हंस जीवात्मा हंस रूप बन जाएगी, यानी सबे श्वेत पात्रा में देश में चली जाएगी। वही वो हंस है जो उठ करके अपने असली धाम में पहुंचे, ये उनका काम। देखिए इन नगर बच्चों को जब बच्चों को सुनोगे तुम्हारे अंदर सच्चाई का संचार संचार हो जाए, यानी प्रभाव पड़ जाए, प्रभावित होकर अपने आप को पहचानने समझने की कोशिश करें और अपने घर जाने की तैयारी कर दे, तभी जा सकते। आगे क्या कह रहे? अब कान धरो इन बचनन, 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 नहीं रोगे सिर धुन धुन, नहीं रोगे सिर धुन धुन, मत देख पराए अवगुण, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए दिन दिन, क्यों पाप बढ़ाए दिन दिन। अब कह रहे हमारे अमूलक बच्चों को कान में पहुंचाओ, और कान सप्लाई करेगी मन, और मन सप्लाई करता है बुद्धि, और विद्युत बुद्धि फिर उसका निर्णय लेती है। ऐसे नहीं कोई काम होता, ये जगह जगह जो उसने ठेके बना रखे उन पर जाना है, वहां भी जो बैठे वो भी जानकारी लेंगे और उस सद्गुरु जीव की सवारी उठाने।
कहा तुम आज ये जीवात्मा अपने घर मालिक के पास जाए, हम सभी लोगों में फंसे पड़े हैं, हमें कोई रास्ता बताने वाला मिला नहीं और शुभ कर्म कराने वाले मिले, उन शुभ कर्मों को कर मैं यहाँ तक पहुंच पाया। लेकिन किसी बीच के लोक मंडल से कोई जीवात्मा सतलोक नहीं जा सकती। सतलोक जब जाएगी जब मृत लोक में और सब सदगुरु की तलाश है, उनको अपना समर्थ मालिक मानेगी तो उनके मित्रों को धीरे धीरे आधार बनाकर अंदर में प्रवेश कराएगी, ले जाए, तब ये मन धीरे धीरे सुधार की तरफ आता। इतनी जल्दी काम नहीं, क्योंकि तीन तिमियों की भटकी जीवात्मा एक बारी विचारी कैसे चली, क्योंकि ये में फंसी है उसका छोड़ना मुश्किल, इतनी आदत खराब पड़ गई वो छोड़ नहीं सकता और अच्छी आदत बना नहीं सकता। इसलिए उन युगों में तुम्हारी जीवात्मा गई है, वहां का प्रयोग किया है, वो कर्जा इस पर लगा है, उसी भुगतान के लिए मृत लोक मंडल में आपको समझ लिया गया और तुम्हारे उन पापों को मिटाने वाला समृद्ध सद्गुरु त्याग भी आपको मिले, बना बगैर खोजे। तुमने कोई खोज नहीं की, वो तुमको खुद खोज करते हैं। यही तो पहचान असली है कि जिनके पास आप जाते हो और जिनको कुछ देते हो, देकर भी तो बड़ी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा सकते, क्योंकि जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा, उसका वो वहां पर है नहीं। वहां पर ये शक्तियां हैं जो समय समय पर शुभ कर्मों का परिणाम देती है, सुखी बनाती है, लेकिन सुख भी काल का सामान और दुख भी काल का। इन दोनों से में आपको निकलना, दुख सुख नदियां पार उतरना। यहाँ तुम सोच समझ के रहना, बहुत सोचकर समझकर, क्योंकि जिनके पास रहते हो उनको देखो इनमें पूर्ण विरक्ति है कि नहीं, भोगों से अलग होने की क्षमता है कि नहीं। ऐसे व्यक्तियों का साथ करोगे तो तुम्हारे मार्ग में तरक्की हो जाएगी। अगर बुरे लोगों का साथ, गंदा खान पान करने वालों का साथ आप करोगे तो गंदगी में चले जाओगे, यानी नर्क एक गंदगी का स्थान। और जो चीज गलत काम करता है, गंदा खान पान करता है, उसकी जीवात्मा को इसी गंदे नर्क में पहुंचाकर सजा दिया। इतने बड़े कोई गिर नहीं सकते। संत महापुरुष जिनकी दिव्य और खुली दिव्यकार खुलाना उन्हीं को संत है। बाकी ये ताली बाग लाल पीला कपड़े पहन ये संत का गुण नहीं है। ये तो ऊपरी खोल है, तुम चाहे सफेद पहनो चाहे लाल पहनो, शरीर को ढकने वाला ये वस्त्र है। क्योंकि क्यों ढकते हम, सर्दी गर्मी से क्यों बचाते हैं, इसी मनुष्य मंदिर में हमारी जीवात्मा बैठी। हम जीवात्मा के कारण इसकी संभाल, क्योंकि कमर है, अगर कमर की खतरानी मतलब नहीं सफाई करोगे तो मशीन भी सब खुद गंदी हो जाएगी। इसमें मनुष्य मंदिर में मशीन वो कभी दूसरे भोजन से नहीं चलती। जैसे यहाँ जो आपने ये 2 पहिए की गाड़ी, डीजल और पेट्रोल 2 आयल है, अगर आपके अंदर एक भ्रम पैदा होगा कि डीजल भी आयल है और पेट्रोल भी आयल है और तुमने पेट्रोल वाली मशीन में डीजल डाल दिया तो मशीन खराब हो गई। इसी तरह से मनुष्य की मशीन जो परमात्मा खुदा ने बनाई, किसी ज्ञानी विज्ञानी ने नहीं बनाई, ये परमात्मा की बनाई हुई। उसके बाद और उसने जो मशीन लगाई है वो मशीन किसके द्वारा चलेगी, ताकि सात्विक भोजन के बाद जब आप सीजन अनाज, सीजनल दाने, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये शाकाहार, ये शुद्ध आहार जब आप करोगे तो तुम्हारे अंदर शुद्धता हो, यानी 5 साल निर्मल होने लगोगे। जैसे जैसे जीवात्मा को आपने इस पवित्रता से जोड़ा रखा और पवित्र के काम बताने का काम शुरू किया तो धीरे धीरे वो पावन पवित्र हो जाएगी। फिर यहाँ से उसको नफरत, काल माया के देश से नफरत,
क्योंकि समझ में आ गया, सदगुरु की अखंड वाणी ने सब समझा दिया, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, क्योंकि दरस परस मुखमंजन पाना और फिक्र कहे पेट पेट पुराना का सब जगह ये सिद्धांत है कि जैसे का साथ स्पर्श करो वो गुण तुम्हारे अंदर पैदा हो, क्योंकि हर शरीर से कीटाणु उल्टे निकलते रहते, भोगी के अंदर भोग के कीटाणु, रोगी के अंदर रोग के कीटाणु, योगी के अंदर योग के कीटाणु। अब आपको क्या बनना है, भोगी बनना है कि रोगी बनना है कि नाम कमाई करने वाला योगी बनना है? ये तो विचार आपको लेना ही पड़ेगा। बगैर शुभ विचार के कभी शुभ कर्म किए नहीं जाते। और तुम्हारे अंदर आहार का सबसे बड़ा सर्व प्रभाव, जैसा आहार वैसे विचार, विचारों की शुद्धता जब आएगी जब आप शुद्ध पाक का निर्मल आहार करोगे जो परमात्मा ने जीवात्मा के वास्ते बनाया। क्योंकि भगवान ने जितने शरीर बनाए सबका भोजन अलग अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का, पशु वृत्ति के हैं कि हम ही खा ले और हम ही सब कुछ कर ले, दूसरे को न मिले, ये पशु प्रवृत्ति होती है। पशु प्रवृत्ति है जो आप भी चले, उनके अंदर भाव होता है। बाकी बात वो भाव से जरूर में आ गया। आपने दो सिंह वालों को लड़ते देखा, जिनके सिर पर सिंह होते वो लड़ते करते, लेकिन इंसान में तो कोई सिंह नहीं। ये क्यों लड़ता? ये क्यों लड़ता है? ये गंदा आहार करने के कारण, ये लड़ने की, दूसरों को ठगने की, लूटने के, ये सब काम करता है। कोई ये नहीं जानता है कि जो तुमने ठगा, किसी का लिया, एक एक पैसे का भुगतान तुमको देना पड़ेगा। आगे ऐसी सदयुगी व्यवस्था बनने जा रही है। ये सब आपको कोई सामान से नहीं होगा, मन ये निर्बलता, तो ये गंदगी तो निर्बलता में जाए। तो धीरे धीरे कहा ऐसा समय आएगा तुमको शराब के ठेके और गांजा के ठेके और मुर्गा मांस बेचने वाले की दुकानें ये सब बंद हो जाए। कोई दुकान ऐसी नहीं, क्योंकि ये दुकान मानव को बिगाड़ने वाली, मानव के मन बुद्धि चित्त को खराब करने वाली, ये पाप कमाने वाली। आखिरकार इस पाप कर्म से आप कब छुट्टी पाओगे? इतना तो विचार सब में होना ही चाहिए। अब विचार तो आपने कुछ किया नहीं, आगे महापुरुष क्या कह रहे हैं? पहचान करो मैं धुन धुन, पहचान करो मैं धुन धुन, पहचान करो मन धुन धुन, पहचान करो मन धुन धुन। करे सतगुरु चरण में हो सब गुण, कर सतगुरु चरण में अवगुण, कर सतगुरु चरण स्पर्शन, स्वर सतगुरु चरण इस पर आपके चरणों का स्पर्श आपको कभी लाभ नहीं। आपके अंदर निर्मलता, चरित्रता का भाव पैदा हो, कितना बड़ा काम। इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि भाई जो इधर परस उनका दर्शन, उनका स्पर्श लाभ नहीं आया। ये तो लोगों को ऐसे मिला है क्योंकि उनके शरीर से, अंगों से धारा बराबर प्रवाहित होती रहती है। ये देते नहीं, वो तो धारा निकलती ही रहती है। उससे अगर लोग जुड़ जाए तो आप बात निर्भर हो जाए। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर रोग और भोग की बीमारी समाप्त हो, तुम्हारे अंदर वो वचन भाव ही नहीं लेंगे जो तुमको कोई भोगों में घुसाए और रोगी बनाए, फिर जल्दी ही मनुष्य मंदिर प्रणाली खत्म कराए। इसलिए ये सब जानकारी आपको तुम्हारा काम है। ये हमेशा संदेश नहीं होता रहेगा जो आप सोचते आदमी कल मिल जाए। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं समझाने बुझाने, फिर धीरे धीरे कुदरत की तरफ से दंड विधान लागू हो गया। अभी करोड़ों कोरोना जैसी बीमारी में करोड़ों एक प्राकृतिक
परेशानी। ये कोई मनुष्य नहीं करता, प्राकृतिक है। जब प्रकृति के द्वारा दिए गए यानी खान पान को अपनाओगे तो कोई भी सजा उनको नहीं मिल सकती। और काल तुम्हारा अब शाकाहार का चेत करो। अभी आपको मोटा मोटा बताया जाता है जो खान पान आप ये मत करना और पाप मत करना। ये किसके लिए? इस मानव मंदिर को साफ रखने ये क्रिया बताई। जब ये साफ हो जाएगा तो निकालने में उनको दे देना, उनको निकालने में देने एक ही आवाज ऐसा पैसा अपने घर पहुंच जाएंगे। जो वहीं से आया है, सारे लोगों से होके आया, सारे मंडलाधीशों ने उनका सम्मान करके कहा